Hello everyone. Topic for today's class is heat, and in its second part you will get to learn about thermometer and types of thermometer. What is thermometer? As I told you in the previous class also about the thermometer, that thermometer is a device used to measure temperature. Thermometer is a device that is used to measure temperature of a body. अब ये क्या क्या मेजर करेगा? It can be used to measure the temperature of the body during fever. It can also be used to measure the atmospheric temperature and temperature during chemical reactions. केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उस टाइम भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो चेक करने के लिए भी हम थर्मामीटर का यूज करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब अपेयरिंग एज अ कंटिन्यूअस सिल्वर लाइन बिकॉज इट इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी readily expand or contract at the slightest change in temperature and a bulb at one end. As you can see in the picture below, it has a long narrow glass tube and a bulb at the one end which consists mercury or which is filled with mercury, which contract or expand at the slightest change in temperature. टेम्परेचर में जब भी कुछ चेंज आएगा तो ये मर्क्यूरी जो है एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगा. इसको हम वीडियो के थ्रू समझते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं डॉक्टर चेक कर रहा है यहाँ पर थर्मामीटर के थ्रू कि फीवर के टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या है. क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसकी रेंज 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस होता है. जैसा कि मैंने बताया था, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, एक बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड होता है. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. इससे टेम्परेचर या कम ज़्यादा होता है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. यूनिट ऑफ टेम्परेचर जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लास में, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है. इस थर्मामीटर के अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी जो है वो मूव करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तब. तो उसका जो मूवमेंट होता है मर्क्यूरी का वो इस कैपिलरी ट्यूब में होता है. अब इसमें जो डिवीज़न होते हैं, हर एक जो डिफरेंस होता है जब 36 टू 37 जाते हैं हम तो उनके भी जो डिवीज़न होता है वो 10 डिवीज़न का होता है जो इक्वल होता है 0.1 डिग्री सेल्सियस. और अगर वहाँ पे 5 डिवीज़न है तो वो हो जाएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस. हाउ टू यूज थर्मामीटर? वॉश विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. पहला है कि हमको उसको वॉश करना है विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ. और उसको टेम्परेचर अगर मेज़र करना है किसी बॉडी का तो जैसे डॉक्टर हमारे माउथ में जो रखता है थर्मामीटर को तो कम से कम 1 मिनट तक उसको रखना है. फिर वो हमको कैलकुलेट करके बताएगा कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 37 के बाद कितने डिवीजन हैं? 4. तो ये हो जाएगा 37.4 डिग्री सेल्सियस. अदर यूनिट के बारे में बताया था कि अदर और कौन कौन से यूनिट होते हैं? केल्विन,
डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब भी क्या है, टेम्परेचर के यूनिट होते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। हमने इनको 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है थर्मामीटर को: क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, पहले भी वीडियो में बताया है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज दैट टाइप ऑफ थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं। द थर्मामीटर यूज बाय अस और डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर is a clinical thermometer or is called as clinical thermometer. The scale used to measure the temperature is known as Celsius scale, denoted by degree Celsius, or Fahrenheit scale, denoted by degree Fahrenheit. It reads temperature from 35 degree to 42 degree Celsius, or from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. रेंज देख सकते हैं आप। डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो उसमें जो रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल द रेंज इज बिटवीन 94 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. It consists of a long, slender and uniform glass tube with a bulb at one end containing mercury. There is a small shining thread of mercury outside the bulb. There is a kink near the bulb which prevent mercury level from falling on its own. जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में. रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था. While using the clinical thermometer to measure the human body temperature, some measure must be followed to ensure proper reading of temperature. The measure are as follows. अब क्या क्या करना चाहिए हमको क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते टाइम या उसकी रीडिंग लेते टाइम? क्या करेंगे? फर्स्ट इज वॉश द थर्मामीटर प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं. होल्ड इट डेफिनेटली एंड गिव अ फ्यू जर्क which will bring the level of mercury down below 35 degrees Celsius. Place the bulb of the thermometer under the tongue. Wait for 1 minute. Take the thermometer out. Note the reading, keeping the level of mercury along the line of sight. This reading gives the exact body temperature. It is to state the temperature with its unit denotes by degree Celsius. It should be handled with care as on hitting against some hard object it can break. क्योंकि ये पूरा ग्लास का बना होता है तो कहीं भी अगर हिट हुआ तो ये ब्रेक हो जाएगा. तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमको क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग लेते टाइम ध्यान रखने हैं. डिजिटल थर्मामीटर आर एन एडवांस टू एग्जिस्टिंग क्लिनिकल थर्मामीटर. अब आजकल क्या हो रहा है, थर्मामीटर जो है, पहले क्लिनिकल थर्मामीटर ग्लास ट्यूब के बने होते थे जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, लेकिन आजकल डिजिटल थर्मामीटर उनको रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल थर्मामीटर से. अब जो है डिजिटल थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं. ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा क्यों हुआ है कि डिजिटल थर्मामीटर अब यूज़ किए जाते हैं? क्यों ऐसा? ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड डिफिकल्टी इन इट्स डिस्पोजल इन केस व्हेन द थर्मामीटर ब्रेक्स. पहला तो टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी की वजह से, और दूसरा अगर वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो डिफिकल्टी इन इट्स डिस्पोजल. Digital thermometer are manufactured that can measure the accurate temperature without the use of mercury. और डिजिटल थर्मामीटर में मर्क्यूरी का यूज बिल्कुल नहीं होता.
और हमको टेम्परेचर भी एक्यूरेट मिलता है। डिजिटल थर्मामीटर डू नॉट यूज मर्क्यूरी एंड हैंस सेव टू यूज। ये क्या है? सेव टू यूज है, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर अब यूज किए जाते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द थिंग्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग्स हैं, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने ये अभी पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन के टाइम पर टेम्परेचर मेजर किया जाता है, तो वो लेबोरेटरी थर्मामीटर के हेल्प से होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नेवर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो किसी और का टेम्परेचर मेजर नहीं करते। इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन स्कूल एंड अदर लेबोरेटरीज फॉर साइंटिफिक पर्पज एज दे मेजर टेम्परेचर टू अ रेंज हायर देन क्लिनिकल थर्मामीटर। अब जो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात की थी हमने, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इन स्कूल, जैसे स्कूल लैब्स होती है, स्कूल लेबोरेटरीज वहाँ पर, और अदर लेबोरेटरीज फॉर साइंटिफिक पर्पस एज दे मेजर टेम्परेचर टू अ रेंज हायर देन क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से इनकी रेंज जो होती है, इनकी रेंज भी हाई होती है, इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए स्कूल लेबोरेटरीज में, कॉलेज लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं। वन सच थर्मामीटर इज ऑल्सो इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसलिए इन थर्मामीटर्स को लेबोरेटरी थर्मामीटर कहा जाता है, विद ए स्केल जनरली रेंजिंग फ्रॉम -10 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इनकी रेंज -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इट हैज़ अ लॉन्ग स्टेम विद अ सिल्वर बल्ब एट द एंड, अनलाइक क्लिनिकल थर्मामीटर। द सिल्वर कलर एट द bulb normally points towards the presence of mercury, which expands with the rise in temperature, thereby raising the reading, and contract on lowering of temperature, thereby lowering the reading. सेम वही प्रोसेस है जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। इसमें भी क्या होता है? मर्क्यूरी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है जब टेम्परेचर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर या फिर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोला जाता है, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं आप। द डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर ऑल मेजर्ड बाय थर्मामीटर नोन एज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जो भी हम डेली रिपोर्ट में देखते हैं, वेदर रिपोर्ट्स में या न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में देखते हैं, न्यूज़ चैनल जो होते हैं वहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ न्यूज़पेपर में देखते हैं, जो ऊपर वेदर रिपोर्ट या टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, वो टेम्परेचर मेजर किससे किया जाता है? वो टेम्परेचर जो है इट इज़ मेजर्ड बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एज शोन इन द पिक्चर बिलो। जैसे कि आप देख सकते हैं मिनिमम दे रखा है और मैक्सिमम दे रखा है, तो एक तरफ मिनिमम टेम्परेचर मेजर होता है और एक तरफ मैक्सिमम और दूसरी तरफ मिनिमम टेम्परेचर। सपोज वी वांट टू find the maximum temperature in a day at our place, we have to go on taking thermometer reading for the whole day. Then only we get the maximum and minimum temperature of that day, which is rather tedious. The scientists 6 design a thermometer to get maximum minimum temperature of the day easily without any difficulty of taking reading whole day long. Hence it's named after him. देखिए, सिलेंड्रिकल बल्ब ए दे रखा है, स्पेरिकल बल्ब बी दे रखा है, नैरो ट्यूब है जैसे कि देख सकते हैं आप,
ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी इन द लोअर पार्ट. M and N limbs above are filled with alcohol. B. Alcohol vapor. M degrees either in Fahrenheit scale or Celsius scale from top to bottom, and N just is in an opposite manner. जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं आप, टेम्परेचर रीडिंग जो है अगर M की देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो वो अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, और वैसे ही N की साइड में देखेंगे तो इट इज जस्ट अपोजिट टू द M साइड. अगर ऊपर M वाले पार्ट में देखेंगे हम, या फिर A साइड में देखते हैं, तो ऊपर से माइनस है और नीचे जाते टाइम ये पूरा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, जैसा कि नंबर लाइन में देखा होगा. और सेकंड पार्ट या बी पार्ट या फिर N साइड में देखते हैं तो वो क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है, ऊपर से पॉजिटिव हो रहा है और नीचे जाके वो नेगेटिव हो रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा देखते हैं, मैं समझाऊंगा आपको ऐसा क्यों होगा या फिर ऐसा लिखा हुआ क्यों है. देखिए, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो दोनों की साइड मर्क्यूरी क्या होगा, रेज होगा. अब रेज होने में पता क्या चलेगा हमको कि टेम्परेचर जो है वो, जैसे बी पार्ट में हमको क्या दिखेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमको क्या दिखेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हमको मिलेगा एक पूरे दिन का. और एम साइड में हमको क्या मिलेगा, मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि वो नेगेटिव साइड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव पार्ट की तरफ इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऊपर आ रहे हैं. अगर ऊपर चला जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, जैसे -5, -2, -1, तो वो हमको मिलेगा मिनिमम. और बी पार्ट में हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमको मिलेगा तो मैक्सिमम ही होगा माइनस से, इसलिए हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा बी पार्ट की तरफ या एन पार्ट की साइड, और मिनिमम टेम्परेचर हमको मिलेगा एम पार्ट की तरफ या फिर ए पार्ट की या सिलेंड्रिकल बल्ब की साइड में हमको मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास and in the starting of this class also, which may differ from person to person, and it may be either slightly higher or slightly lower. ये जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है. ये जो टेम्परेचर है इसमें थोड़ा स्लाइटली जो हाई भी हो सकता है और स्लाइटली लो भी हो सकता है. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 से कम या 37 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 37.4, 37.2 या 36.8, 36.8, 36.7 ऐसा भी हो सकता है. तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. दिस वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ एंड हार्टी पर्सन. The temperature of human body normally does not go below 35 degree or above 42 degrees Celsius. If the body temperature goes beyond the defined value, then it is necessary to consult a doctor. अगर बॉडी टेम्परेचर जो है इससे कम या इससे ज़्यादा चला जाता है इस रेंज से, तो it is necessary to consult a doctor. That is the reason that clinical thermometer has a scale ranging from 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. प्रिकॉशंस, अब हमको प्रिकॉशंस क्या क्या है ध्यान में रखने हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर के टाइम हम यूज़ करते टाइम या रीडिंग लेते टाइम हमको क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना है. प्रिकॉशंस इन्वॉल्व while observing the reading of laboratory thermometer are similar to those followed while measuring temperature using clinical thermometer, but in addition to few other step must be followed. जो हमने स्टेप या प्रिकॉशंस क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए या क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते टाइम लिए थे वही इसमें लेने हैं, और कुछ और हैं
प्रिकॉशन जो हमको ध्यान में रखने हैं। इट शुड बी केप्ट वर्टिकल विदाउट टिल्टिंग। पहला तो क्या है, लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट वर्टिकल विदाउट tilting. The thermometer should be dipped in such a manner that the bulb should be entirely surrounded by the substance of which the temperature is to be measured. Thermometer should be dipped in such a manner that the bulb should be entirely surrounded by the substance. जो बल्ब जो है वो जिस सब्सटेंस में हमने डिप किया है उससे वो पूरी तरह सराउंड हो जाए, पूरी तरह से कवर हो जाए बल्ब। एट द सेम टाइम बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और एक बात क्या ध्यान रखनी है कि जो बल्ब है वो जो है सरफेस जो है कंटेनर का उसको टच ना करे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।